8th क्लास के बाद हमने हिंदी छोड़ दी थी और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों छोड़ी थी, क्योंकि इंग्लिश हमसे पढ़ी नहीं जा रही, ना बोली जा रही, ना लिखी जा रही। और तीसरी भाषा में कोई आती नहीं। भाषाओं पे आजकल युद्ध चल रहे हैं, प्रलय चल रही हैं राज्यों के बीच में। तो गाइस, जैसी भी अपनी बोली है खड़ी बोली पश्चिम उत्तर प्रदेश वाली, हम उसी में आपका स्वागत करते रहते हैं। तो गाइस, एक वो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो स्पेशली इस जगह के लिए ही यूज़ की गई है। जगह का नाम है मेरठ। आप मेरठ जैसे क्षेत्र में मर्यादित भाषा, सहनशीलता, विनम्रता, आप चाह के भी इच्छुक हो इनका प्रयोग करने का तो नहीं कर पाओगे। जरूरत नहीं, हमने पुण्य करे हैं तो हम तो भाई खा पी रहे हैं मजे से। आपने इस जन्म में इतने फास्ट रखे तभी मैं आपको मिली हूँ, तो फास्ट आपने ज्यादा रखे हैं। मैंने तो सोचा पति का साथ देने के लिए फास्ट रखना शुरू कर दूं, अच्छा नहीं लगता। माय गॉड गाइस, तुम कभी नहीं जीत सकते अपनी महिला मित्र से और अपनी प्रेम, क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं फेवरेट महिला को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, समझाना। पसंदीदा महिला से आप कुछ भी कहोगे उस पे उस जवाब की दलील हमेशा रहेगी। प्रेमिका बोलने वाले थे आप। मम्मी हमारे यहाँ बैठी हैं तो हमें कोई डर नहीं है। अच्छा, बताओ क्या कह रहे हैं। कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है ना। डर नहीं हुई है पिटने का, क्या मम्मी बैठती है। मम्मी कह रही है पिटने का डर इसलिए नहीं है, मैं बैठी हूँ। अरे मैया, माँ क्या, हमारी माँ और क्या कहते हैं सास बहू मिल गए फील्डिंग लगाने के चक्कर में हमें दोनों, मेरी रोजम रोज। ये हमें वैवाहिक जीवन के बाद ही पता चला है कि आदमी, मनुष्य ब्रेकफास्ट में पोहा और लंच में इडली सांभर और डिनर में उत्पम खा के भी हेल्दी रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, और आपका आपके व्लॉग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। व्लॉग चैनल को हिंदी में क्या कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। अगर आपको पता हो तो आप जहाँ पे वार्तालाप करते हैं वहाँ पे हमें एक मैसेज करके, यानी कि एक लाइन लिख के बता सकते हैं कि व्लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं। समटाइम्स मेरे दिमाग में इंग्लिश में बोलने का, हिंदी में शुद्ध वातावरण वाली हिंदी में बोलने का कीड़ा उठता रहता है। समटाइम इट्स इमर्ज इन माई माइंड। सो कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि शुद्ध हिंदी में बोल सकूँ आपसे, और आपका अभिनंदन क्या नाम है उसका, अभिनंदन मतलब आपका स्वागत कर सकूँ। सॉरी गाइस, समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग। तो आप कैसे हैं गाइस? मैं तो आजकल बहुत अच्छा हूँ, और अभी मैं अपने व्यायामशाला से व्यायाम करके घर नहीं, इसको कहेंगे गृह में प्रवेश ले रहा हूँ। और गृह में एकदम शांति है। गृह में नहीं, घर में। ग्रह हो गए दो टाइप के, एक तो ग्रह नक्षत्र वाले जो कि बिगड़े ही रहते हैं, और एक ग्रह जो भी होता होगा पर्यायवाची। अब मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हिंदी पढ़े हुए। 8th क्लास के बाद हमने हिंदी छोड़ दी थी और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों छोड़ी थी, क्योंकि इंग्लिश हमसे पढ़ी नहीं जा रही, ना बोली जा रही, ना लिखी जा रही। और तीसरी भाषा में कोई आती नहीं। भाषाओं पे आजकल युद्ध चल रहे हैं, प्रलय चल रही हैं राज्यों के बीच में। तो गाइस, जैसी भी अपनी बोली है खड़ी बोली पश्चिम उत्तर प्रदेश वाली, हम उसी में आपका स्वागत करते रहते हैं। तो गाइस, आज प्रोग्राम बनना है श्रीदा का और मेरा क्या खाने का। श्रीदा क्या खाओगे? हैं? डोसा। डोसा कितना डोसा खाओगे? सारा डोसा। और गाइस, मुझे और श्रीदा को मम्मी और श्वेता देख रही है एकदम खतरनाक नज़रों से कि ये दोनों बाप बेटी फास्ट के, हम दोनों के फास्ट चल रहे हैं और ये दोनों चटपने उड़ाएंगे। क्यों भाई श्रीदा? हाई फाई कर दो। मेरा मन कर रहा है। हाई फाई कर दो। हाई फाई। तो गाइस, एक वो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते,
वो स्पेशली इस जगह के लिए ही यूज़ की गई है। जगह का नाम है मेरठ। आप मेरठ जैसे क्षेत्र में मर्यादित भाषा, सहनशीलता, विनम्रता, आप चाह के भी इच्छुक हो इनका प्रयोग करने का तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरठ की रोडों पे जो ये टिर्रियाँ जिन्हें मयूरी, टोम टोम कहते हैं ना, ये आपको विनम्रता से रहने ही नहीं देंगे। ये बिना असभ्यता के, उसको और क्या कहते हैं उसको, आपकी भाषा को मर्यादित रहने नहीं देंगे। आप चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाओगे। वो चीज़ है ना कि कौरव बिना लठ के माने नहीं थे, जब तक उनमें लठ पटका तभी सही वो माने। तो वो कौरवों का अंश है। कौरव भी यहीं के थे, हस्तिनापुर के ही, और हस्तिनापुर आ रहा है मेरठ क्षेत्र में, तो वो अंश अभी तक चला आ रहा है। और पांडव मजबूरन में लठ बजाते रहते हैं। तो आप कितनी ही भाषा का मर्यादित से प्रयोग कर लें, पर वो आपको विवश कर देंगे। आप अमर्यादित होकर उनमें लात घूंसे ऐसे बजाएं तो वो संतुष्ट हो पाएँ और संत में भी दिल को संतुष्टि मिले। तो मेरा कहने का क्या कहते हैं उसको पर्पज़ ये था कि अभी मैं गया था मार्केट, और भाई साहब जो मयूरी वालों का आतंक मच रहा है यहाँ पे, वो किसी और प्रदेश में और किसी भी ज़िले में या जनपद में नहीं होगा भाई। मतलब मैं शांतिपूर्वक रोड क्रॉस कर रहा हूँ, अगला रोक के गाड़ी मयूरी रोक दी, मैं उसके आगे से निकल रहा हूँ। 100 मीटर की, 100 मीटर तो ज़्यादा, 10 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो भाई मेरे से कह रहा देख के नहीं चला रहा, मैं अपनी शांति में जा रहा हूँ मज़े से, सामान खरीद के दुकान से, और उसके आगे से कोई लगने लगूने का कोई वो नहीं कि उससे टकरा गया या वो मेरे से टकराएगा। पर वो कह रहा भाई देख के नहीं चला रहा। एक बार को तो मैंने कही चलो छोड़ो अनसुनी कर दो, पर वो मुड़ता कुछ कह गया, वो भैया जो मैंने अपनी बाइक मोड़ी है और उसके आगे लगाई है, था तो वो मेरे से बड़ा उम्र में काफ़ी, पर भाई मैंने कहा क्या बात हो गई बड़े भाई, कह देख के नहीं चला रहा। बस उसने यही कही थी इतनी। मैंने जो उसे क्या कहते हैं, मैंने जो उसे भाई साहब लॉ की लीगल लैंग्वेज समझाई हैं अपनी भाषा में, वो भाई यूँ कहने लगा जी सॉरी। मैंने कहा बेटे वो तो मैं यहाँ बहुत मर्यादित और सामाजिक और क्या कहते हैं, बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं इसलिए थोड़ी सभ्यता वाली भाषा यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ तो जो मैं था वो अलग ही रूप में था। मतलब दूसरे मयूरी वाले रुक गए कि भाई साहब छोड़ दो इस बेचारे को, गर्मी हो रही है, भौंका निकल रहा, क्या पता इसके दिमाग पर गर्मी होगी, इस गफलत में इसने बदतमीज़ी कर दी हो। मैंने कहा बदतमीज़ी तो बड़े भाई हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे इसकी, पर मैंने कहा चल चला जा भाई तू। तो मैंने हाथ तो नहीं उठाया, पर हाँ मेरी भाषा में इतनी मर्यादा थी कि वो समझ गया कि मैं उससे कहना क्या चाहता हूँ। तो गाइज़ कभी कभी आप मजबूर हो जाते हो। मेरठ जैसा क्षेत्र है ही ऐसा, मजबूर कर देगा गाइज़ आपको, यहाँ का पानी ही ऐसा है। तो गाइज़ इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करने के बाद आदमी को भूख तो लगी जाती है, और आज हमारी मिसेस मैडम जी, हमारी सीएस साहब कुछ बेहतरीन बना रही हैं, और हम तो खुशबू से खींचे चले आ गए इधर क्षेत्र में। हम तो निकल भी नहीं रहे थे किचन के सामने से, पर ये जो बन रहा है ना, ये हमें बुला लाया। और ये क्या बन रहा है और इसमें क्या है और ये क्या है, वो आपको थोड़ी देर में ज्ञात हो जाएगा कि आज कुछ बेहतरीन बनने वाला है यहाँ। तो गाइस हमारी मैडम ये कह रही हैं कि आपको तो हमेशा बेहतरीन ही मिलता है। आज मैडम पता नहीं क्यों मुँह छुपा रही हैं, गुस्से में हैं हमसे। वो नहीं चाहती कि उनका गुस्सा कैमरे पे दिखे, पर हैं ऐसा कुछ नहीं है। पर हम तो ये कहेंगे कि भैया फास्ट रख लो या खाना खा लो भैया। अब जिस आदमी ने ज़्यादा पिछले जन्म में पुण्य करे होंगे तो उसे फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं। हमने पुण्य करे हैं तो हम तो भाई खा पी रहे हैं मजे से। आपने इस जन्म में इतने फास्ट रखे तभी मैं आपको मिली हूँ, तो फास्ट आपने ज़्यादा रखे हैं। मैंने तो सोचा पति का साथ देने के लिए फास्ट रखना शुरू कर दूँ, अच्छा नहीं लगता। माय गॉड गाइस, तुम कभी नहीं जीत सकते अपनी महिला मित्र से और अपनी प्रेम क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं फेवरेट महिला को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस समझाना, पसंदीदा महिला से आप कुछ भी कहोगे उस पे उस जवाब की दलील हमेशा रहेगी। प्रेमिका बोलने वाले थे आप? नहीं प्रेमिका प्रे हो रहा था। वो मतलब वो
मतलब आप पहले से ही ऐसे हो, पहले से ही नहीं जीत पाते आप। नहीं, आहा। आदमी कितना ही मजबूर हो पर बीवी के आगे उसकी बोलती बंद हो ही जाती है गाइस। मैं अपनी बीवी के आगे उसकी नहीं चलती गाइस, ये सत्य है और शाश्वत है। तो गाइस वो पति किसी भी फूड इंस्पेक्टर से कम नहीं होता जिसे खाने का शौक होता है। तो सबसे पहले भोग उसी को लगाया जाता है। और मैडम खड़ियाँ देखो हमारे लिए आज स्पेशली बन रहा है गाइस सांभर। आज हमारी क्या क्या कहते हैं उसे, थोड़ी सी इच्छा थी कि सांभर खाया जाए, वरना हमें लग रहा था कि बाहर जाके खाएंगे डोसा सांभर। तो मैडम ने कहा कि हम हैं तो घर पे बना देंगे। तो गाइस आज टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग करवाइए मैम प्लीज़। भाई टेस्टी है, मद्रासी वाली से अच्छा है। उससे तो बहुत अच्छा है। बस तो फिर तो ठीक है। गाइस तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी, क्या मतलब है? वरना इस गुस्से नहीं, से हमें क्या डर मतलब लगता है? है। अच्छा मैं कह नहीं रहा है? मद्रासी वाला तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। मद्रासी वाला, साउथ इंडियन वाला, जो जादू हमारी मैडम के हाथों का इसमें है भाई साहब, जो मसाले पीस के गिरे हैं इसमें, उसका लेवल कहीं नहीं है गाइस। बाकी क्या कहते हैं उसे, मम्मी हमारे यहाँ बैठी हैं तो हमें कोई डर नहीं है। अच्छा अच्छा। मुझे बताओ क्या कह रहे हैं, कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है ना। डर नहीं हुई है पिटने का कि मम्मी बैठती है। मम्मी कह रही है पिटने का डर इसलिए नहीं है मैं बैठी हूँ। अरे मैया, माँ क्या, हमारी माँ और क्या कहते हैं सास बहू मिल गए फील्डिंग लगाने के चक्कर में है। मैं दोनों मेरी रोजम रोज भैया बंदा भोले बाबा की कृपा से बच रहा हूँ। किसी दिन अगर मेरी फील्डिंग लग जाए मेरे मुंह पे, डंडे पंडे कमर पे निशान छप जाए तो समझ लेना सास और क्या कहते हैं सास और बहू ने मिलकर बजाया घूं से आज। ऐसे ऐसे अब्दुल है तुम का जो दोनों पीट रहे हैं। भैया क्या कहते हैं बेटा जो माँ को कराया। माँ, अरे भैया हमारी माँ तो अपने राग अलग ही लेके बैठ जाओ। बदनाम कर रहा है कि मार पे वो पीटना है। माँ और बहू। तो गाइस हमारी माता श्री की हमसे हमेशा ये शिकायत रहती है, तू अकेला ही घूमता रहता है। और आज मैं और मम्मी जा रहे हैं बाइक राइड पे गाइस, बाइक राइड पे। आज मम्मी को मार्केट लेके जा रहा हूँ मैं बाइक राइड पे। चलो मॉम्स। अरे भैया ये शिकायत हमेशा रहेगी, मतलब बारिश का मौसम चल रहा, कीचड़ पीचड़ तो यहाँ पे हो ही जाएंगी क्योंकि इसे धोता नहीं है, गंदी रहे, धो देंगे फिर भी गंदी हो जाएगी मम्मी है तो। धो देनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, मम्मी हमारी ऐसी है। ये मम्मी और मैं चले ड्राइव पे, गाड़ी चली हमारी यूं ही रोड पे। तो गाइस अब वो दौर ख़त्म हो चुका है जब सुबह की शुरुआत पराठों से और दोपहर में किसी भी एक सब्जी के साथ रोटी और रात को खाया ना खाया अलग बात थी। ये हमें वैवाहिक जीवन के बाद ही पता चला है कि आदमी, मनुष्य ब्रेकफास्ट में पोहा और लंच में इडली सांभर और डिनर में उत्पम खा के भी हेल्दी रह सकता है। ये हैं एक मैरिड लाइफ के पर्क्स, तो एंजॉय इट। तो गाइस आज है शनिवार और हम जा रहे हैं शनि महाराज का दिया जलाने। बस शनि महाराज से यही दुआ मांगेंगे जो हमसे गिरस्ते हैं उनके यहाँ पहुँच जाऊँ और उन पे 7.5 चढ़ा दो। देखो गाइस इन छोटे छोटे प्लेटुओं को, ये बैठे हैं घर के बाहर सतर्क। छोटी लड़ ले, मार दे, पीट दे इसे। तो गाइस जो मेरे से गिरस्ते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने शनि महाराज से कह दिया है सबका भला करना, सुख शांति देना, सबको देना, कल्याण भाव। तो गाइस अब मेरी ओवर थिंकिंग नहीं रही, भविष्यवाणी बन चुकी है क्योंकि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सच होता जा रहा है। अजब ही गजब
नज़ारे हो रहे हैं गाइस हमारे साथ। तो गाइस अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त, अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ, शुभम शर्मा के नीचे जो लिखा रहा है ना सब्सक्राइब वाला बटन, उस बटन को दबा दें और साइड में जो घंटा है उसको भी बजा दें। जब वो घंटा बजाओगे तो नोटिफिकेशन जब आएगा आप पे, मतलब आप पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी कोई व्लॉग डलेगा या कोई अच्छी अच्छी वीडियोस डलेंगी या शॉर्ट डलेंगे। तो गाइस अब लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलते हैं नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू और राम राम।